प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर जो लोग वर्किंग कर रहे हैं ना, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे यूके जैम बॉन्ड, ये देखिए जी, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये, अलाउ टिकटॉक टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट। अब देखिए, अब आपको फ़ायदा होगा कॉन्टैक्ट का, जो कि मैंने आपको बताया था। आप इसको लाइक करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना एक वार्म अप मिले उसको, आपके अकाउंट को। और उसके बाद आप यहाँ से बेशक इसकी प्रॉक्सी को अब आप बंद कर दो, अकाउंट को ओपन करके देखते हैं। क्योंकि होता ही है कि जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो आप पाकिस्तान में भी रह के अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फहद अली एकेडमी यूट्यूब चैनल। टिकटॉक का मोनेटाइज अकाउंट आप बाहर से परचेज करते हैं, या फिर टिकटॉक का वेरीफाइड अकाउंट जो है वो आप बाहर से परचेज करते हैं। कितना अच्छा हो कि इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि अगर आप अपनी वेरिफिकेशन खुद कर लें तो आपको बेनिफिट होगा, आपका पैसा भी सेफ होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना टिकटॉक का अकाउंट फ्री में उसको वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं पाकिस्तान के अलावा की कंट्री का, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, डजेंट मैटर, वो कोई भी कंट्री हो सकती है। वेरिफिकेशन जब हो गई तब आप अपने आईडी को, टिकटॉक के आईडी को मोनेटाइज करवा सकते हैं। दो चीज़ें हैं, वेरीफाई फिर मोनेटाइज। पहले वेरिफिकेशन होगी फिर मोनेटाइजेशन होगी। अगर पहला स्टेप गलत हो गया, वेरिफिकेशन नहीं हो सकी, तो आपका आईडी जो है वो मोनेटाइज भी नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन नहीं है। आईडी वेरिफिकेशन आज आपने सीख ली, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, लास्ट 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर आपको अपने टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर 1 लाख व्यूज चाहिए होंगे और 10,000 फॉलोअर्स चाहिए होंगे। ये आपने कंप्लीट करने हैं, फिर आपका जो आईडी है टिकटॉक का वो मोनेटाइज होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, आप जब भी अर्निंग की बात करते हो टिकटॉक के ऊपर, तो आपने क्या करना है, 1 मिनट से प्लस की वीडियोस अपलोड करनी है। 1 मिनट की वीडियो अपलोड नहीं करनी, 1 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड करनी है। क्योंकि 1 मिनट से जो नीचे की वीडियोस होती हैं वो शॉर्ट वीडियोस में कंसीडर होती हैं, 1 मिनट से ऊपर की वीडियोस लॉन्ग वीडियो में कंसीडर होती हैं। आपने 1 मिनट से ऊपर जितना भी आप जा सकते हैं, ये नहीं घंटे घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, आप 2 मिनट के बनाओ, 3 मिनट के बनाओ, इन वीडियोस के ऊपर आपको अर्निंग होगी। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो मेथड है इसका प्रॉपर। सबसे पहले क्या करना है, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, अपने मोबाइल को रीसेट कर दीजिएगा, अपने मोबाइल को रीसेट कर दीजिएगा। और फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने कोई सिम नहीं डालनी। रीसेट कर दिया मोबाइल और उसके बाद आपने सिम नहीं डालनी। ये कुछ चीज़ें मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो को आपको स्किप नहीं करना कोई भी स्टेप, ताकि आप कोई भी किसी भी स्टेप पे वीक ना हो जाओ। तो सबसे पहले आपने सिम अनइंस्टॉल कर लेनी है, मोबाइल को रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद सबसे पहले आपने जो काम करना है वो एक छोटा सा काम करना है। ये जो मोबाइल सिस्टम आप देख रहे हो, ये प्रॉपर बाहर की कंट्री में चल रहा है, तो इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं इसमें सिम डालूँ, सिम बाहर निकालूँ, तो कोई टेंशन मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसको पक्का पक्का इसका काम किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रीसेट कर लिया, सिम निकाल दी। सिम निकालने के बाद ये वक्ती तौर पे सिम निकालनी है, ये नहीं कि परमानेंट आपने निकालनी है। और मोबाइल फर्स्ट टाइम रीसेट होना ही होना है। सबसे पहले आपने आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर। और यहाँ पे आपने एक वीपीएन इंस्टॉल करना है, जिसको हम कहते हैं सुपर वीपीएन। सुपर वीपीएन जो है वो मैंने इंस्टॉल किया है अभी। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सुपर वीपीएन जो है वो ओपन हो गया है। ये मैंने क्लिक कर दिया, अब ये ओपन हो गया। सबसे पहले आपने चीज़ क्या करनी है, गलती कोई नहीं करनी। गलती के चांस इस वीडियो में आपको नहीं मिलने वाले इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने, क्योंकि वाईफाई इसके साथ कनेक्ट था, तो ये वीपीएन आपने जब ऑन करना फर्स्ट टाइम, तो कुछ ये टाइम ले सकता है यहाँ पर। और ये हो गया है स्टार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट, तो आपने ऑटो सेलेक्ट नहीं करना। सबसे मेन पॉइंट की जो हमारी गलती होती है, हम लोग ऑटो सेलेक्ट करके कनेक्ट कर देते हैं, तो ऑटो सेलेक्ट नहीं करना। जिस कंट्री का आप टिकटॉक का आईडी बनाना चाह रहे हैं, उस कंट्री को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ यूएसए, यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की। जब मैंने ऊपर ही सेलेक्ट कर दिया, नीचे लिखा हुआ आ गया रेडी,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया कनेक्ट और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके और नीचे लिखा हुआ है फ्री और यहाँ पे आ रहा है कनेक्टिंग। अब ये जैसे ही इसके ऊपर कनेक्टिंग होगी हमारा जो ये मोबाइल है ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल कनेक्ट होते साथ ही उसने एक हमें ऐड दिखा दी, तो यहाँ पे ये ऊपर मैंने इसको कर दिया क्लोज, ये क्लोज किया जी। ये हमारा जो है कनेक्टिंग रिपोर्ट है और ये कनेक्ट हमारा हो चुका है। इसको आपने बंद नहीं करना, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, ये बैकएंड पे अब चल रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रोम के अंदर आ जाना है या गूगल के अंदर आ जाए, जिस मर्जी के अंदर आ जाए। आपने सबसे पहले क्या करना है 3 से 4 नंबर, अब आप यूएसए के या यूके के इनके बाहर की कंट्री के आपने क्या करना है सर्च करने हैं। ऊपर आप देखें मैंने लिखा हुआ है यूके फ़ोन नंबर सैंपल्स आ गए, तो यहाँ पे आपको कई वेबसाइट जो है वो फ्री नंबर दे देंगे, तो आपने 3-4 नंबर जो है निकाल के रख लेनी है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट में अपने दिखाता हूँ, तो कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पे मैंने 2-3 नंबर सेव किए मैं जान के। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूके एदीन डॉन, ले जी ये डॉन का नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूके जैम बॉन, ये आ गया जी नंबर, ठीक है। अब ये कुछ नंबर जो है मैंने यूके के निकाल के रख लिए हैं और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर दिए हैं, क्योंकि आपका आईपी यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, वीपीएन बंद नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या कर लिया, आपने कुछ नंबर्स जो हैं वो निकाल के रख दिए, क्योंकि टिकटॉक आपकी हिस्ट्री भी चेक कर रहा होता है तो वो उसको आइडिया हो सकता है। तो आपने ये कर लिया स्टेप। ये स्टेप करने के बाद अब आपने अकाउंट क्रिएट करना है। आपने लिखना है आउटलुक साइन अप, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा आउटलुक साइन अप, ये आ गई, और यहाँ पे आपने आउटलुक साइन अप के ऊपर जाना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपने करना है जो भी आपका नाम है, या कोशिश करें जो आपका टिकटॉक का अकाउंट का नेम है जो आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे दें। गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस, यस हम गेट न्यू करना चाह रहे हैं, सॉरी। ये आपने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको ईमेल दी और आगे कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल आपने अपना वो जो भी आपने लिखना वो लिख दें आप इसमें। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पासवर्ड देना है, आप इसको पासवर्ड दे दें, हम जो भी दे देते हैं आपको ऑन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। फहद अली और एकेडमी 3111 ये दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इसको कर दिया हमने नेक्स्ट। यहाँ पे कहता है जी फर्स्ट नेम दे दें, मैं कहता हूँ जी ओके जी अभी दे देते हैं जी, फहद अली दिया, नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कंट्री, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने वीपीएन में क्या किया था यूएस, तो यहाँ पे आपने कंट्री क्या करनी है यूएस। तो ये देख सकते हैं हम नीचे जाते हैं और यू की कैटेगरी में जाते हैं और यूएस, ये जी यूनाइटेड स्टेट आ गया। आप कोई भी इसमें डेट ऑफ बर्थ अपनी दे सकते हैं, तो सिंपल वैसे ही मैं बना रहा हूँ, तो मैं इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लगा देता हूँ, ले जी ये लगा दी और यहाँ पे कर दिया मैंने नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब ये हमारा जो आउटलुक का जो अकाउंट है ये मतलब कि आप कह लो कि आप इसको कर रहे हो अब साइन अप। ये कहते थे सॉल्व द पजल, सो पजल हम कर देते हैं जी। नेक्स्ट करें, किधर है जी पजल इसका, प्लीज़ सॉल्व द पजल, अभी आ नहीं रहा सामने, हाँ ये अब आया। अब ये कहते थे 6 पे आपने प्रेस करना है। ले जी वेरिफिकेशन जो होगी कंप्लीट हो गई है। अब ये इससे जो हमारा अकाउंट है वो आउटलुक का वो रजिस्टर कर दिया है। ले जी ये आगे चला गया। अब यहाँ पर जाने के बाद देखते हैं जी हमें ये क्या कहते हैं। अब आप इसको आप ओके करो और ओके करने के बाद यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है और साइन इन आप इसको करेंगे। साइन इन होने के बाद आपने क्या करना है, हम जाते हैं टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर। अकाउंट हमारा रेडी हो गया, अब हमने जाना है टिकटॉक के अंदर। तो मैं टिकटॉक को अभी ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अब क्योंकि आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि अभी तक आपने न्यू अकाउंट नहीं बनाया, तो आपने करना है साइन अप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वो जो है वो हमने सेलेक्ट करनी थी। इसको हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है फ़ोन नंबर, मैं कहता हूँ नहीं जी हमारे पास तो ईमेल है जी, तो हम इसको देते हैं ईमेल और आगे हम लगाते हैं ऐट, और ऐट के आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या लगा हुआ है outlook.com, outlook.com। कंटिन्यू किया जी। कंटिन्यू करने के बाद अभी देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो हम जा रहे हैं टिकटॉक पे और ये वेरिफिकेशन वाला अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। इसको हमने इंशाल्लाह मोनेटाइज भी करना है। तो यहाँ पे कुछ वेटिंग ले रहा है। ले जी यहाँ पे वो कहता है जी ड्रैग करो, हमने इसको कर दिया, गलती हो गई हमसे, ठीक है। अब वो कहते हैं जी इसको ड्रैग करो, तो यहाँ से मैं इसको कैप्चा जो है ये मैं
ये यहाँ पे रखा कैप्चा, कैप्चा हो गया वेरीफाई, और यहाँ पे इसने क्या करना है, इसने आपको मेल पे एक मेल भेज दी है आपको, और मेल हमें रिसीव हो चुकी है। 698335 ये सब कुछ लाइव चल रहा है। 69 अगेन देख लेता हूँ, गलती ना हो, 698335 698335। ले जी ये कर दिया वेरीफाई। ले जी यहाँ पे हो गया है ये वेरीफाई, और वेरीफाई होने के बाद ये कहता है जी आप उसको हमें पासवर्ड दें, और नोटिफिकेशन अलाउ किया हमने, और हम इस पर कोई भी पासवर्ड जो है वो हम यहाँ पे आपके सामने, और नेक्स्ट किया। ये कहते जी कोई भी निकनेम दो। अभी हमें पता लग जाएगा कि हमारा अकाउंट टिकटॉक का बना या नहीं बना, और ये लाइव ऐसे ही आपके सामने चल रहा है। तो फहद अली टेस्ट, ठीक है, कंफर्म किया जी, कोई भी नाम देख सकते हैं यहाँ पे, और स्किप कर दें इसको, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट वाचिंग कर दें आप। ये देखें जी बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये, अलाउ टिकटॉक टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट। अब देखिए अब आपको फायदा होगा कॉन्टैक्ट का, जो कि मैंने आपको बताया था, अपने कॉन्टैक्ट जो है ना वो नंबर को सेव करना है। तो आप इसको आप करेंगे अलाउ, ठीक है। जब आप अलाउ करेंगे तो फिर बड़ी मज़ेदार आपके पास चीज़ें आएंगी। इसको अभी हम बाद में देखते हैं। हम आते हैं बैक ऐड। ये देखें जी सबसे पहले देखो ये नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास जो वीडियोस आ रही हैं ये पाकिस्तान की नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री की, बाहर की गौरों की ही वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। आप इसको लाइक करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना एक वार्म अप मिले उसको, आपके अकाउंट को। और लोग पूरी दुनिया में इसी तरीके से जो है वो अपने जो टिकटॉक के अकाउंट है वो वेरिफिकेशन जो है उसकी वही करवाते हैं। अब हम क्लिक करते हैं प्रोफाइल के ऊपर और देखते हैं कि हमारा आया कि क्या हिसाब किताब बना है। वाह जी वाह, क्रिएटर टूल्स की हमें ऑप्शन मिल गई है। हम यहाँ पे आते हैं जी क्रिएटर टूल्स के अंदर, और क्रिएटर टूल्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी मिली है। उसके बाद देखते हैं हमें जी यहाँ पे हम आ गए हैं, और अल्लाह आपका भला करें। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो अकाउंट है वो कौन सा इसने जो हमें वो क्रिएट करके दिया है। सॉरी, हमने आना था अकाउंट सेटिंग एंड प्राइवेसी, अकाउंट्स पे आना था, और अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पे आना था, और लॉगिन जो हुआ है वो पोलैंड का हुआ है, ठीक है। हमने किसका किया था, यूएस का, लेकिन सेलेक्ट किस पे हुआ, पोलैंड को। लेकिन इसकी रीज़न क्या बनी है, इसकी रीज़न ये बनी है हमने फ्री वीपीएन जो है वो इस्तेमाल किया है। अगर आप पेड वीपीएन इस्तेमाल करते तो यहाँ पे ये बन जाता यूएस का, लेकिन नो प्रॉब्लम, आपका फिर भी अकाउंट रीजन जो बना है वो आउट ऑफ कंट्री का ही बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से बेशक इसकी प्रॉक्सी को अब आप बंद कर दो। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया, अकाउंट भी बंद कर दिया, और ये प्रॉक्सी को डिस्कनेक्ट भी कर दिया, और इवन के मैं प्रॉक्सी को अनइंस्टॉल भी कर देता हूँ। ले जी आपके सामने किधर की प्रॉक्सी अनइंस्टॉल, ये अनइंस्टॉल कर दिया हमने प्रॉक्सी को। और अब हम अकाउंट को ओपन करके देखते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आपकी वेरिफिकेशन हो गई तो आप पाकिस्तान में भी रह के अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। तो ये सब कुछ बंद कर दिया। अब हम टिकटॉक को ओपन करते हैं, अब क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, ठीक है, वीपीएन ख़त्म कर दिया, लेकिन अब हम पाकिस्तान में हैं। लेकिन फिर भी जो आपके पास वीडियोस जो जितनी भी आएंगी वो बाहर की कंट्री की ही आ रही हैं। अब हम आते हैं प्रोफाइल के अंदर, और आने के बाद हम आते हैं अपनी सेटिंग के अंदर, और अकाउंट के अंदर आते हैं। अकाउंट के अंदर आने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया जी आपका अकाउंट और मोनेटाइज अकाउंट। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।